अगर यहाँ कहीं मैयत भी हो जाए तो गुस्ल देने के लिए पानी जो है नहीं है। लेवर कच्ची तो क्या पानी गुड़न लेवर वेवर छुन योड़ के ठेकेदारी छुन योड़ कोई नहीं। बंदे चले गए, उनको मैंने पेमेंट कर दी अपनी जेब से कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एक्टिव ज़ुबैर। मौजूद हूँ मैं ज़ेनाफरी में। ज़ेनाफरी मोहल्ला जो है मनास मोहल्ला है। यहाँ पर जो है पिछले दिनों से काम चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन सवाल या निशान ये है, सवाल यही पैदा होता है कि जब ये पाइपें आई तो पाइपों को जो कैरेज था वो अब तक नहीं मिल रहा है। यहाँ जो लोग रहते हैं, यहाँ की आवाम का कहना क्या है कि हमने जो कैरेज दिया है वो अपने जेब से दिया है। तो चलिए इनसे ही जानते हैं क्या कुछ माजरा है और क्या कुछ कहना है इनका। अगर यहाँ पर बात की जाए लेबर की, तो लेबर यहाँ जो है मौजूद नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक मुलाजिम को ड्यूटी लगाई गई है और उसके पास ना लेबर है और ना कुछ है। वो सिर्फ इस मोहल्ले में आकर खुद काम करता है और मोहल्ले वालों से काम करवाता है। देखिए आप किस तरह से गुड़ाई का काम शुरू है। खुद मोहल्ले में जो लोग रहते हैं वही काम करते हैं। यहाँ आप देखें, खुद बुजुर्ग जो है गेती उठाकर बेलचा उठाकर काम कर रहे हैं। अगर यहाँ की तरफ मैं आप देखूँ तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो क्या कुछ कारण है, सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत तो जो क्या वजह से तो क्या छुपाने गए थे? अच्छा वजह ये चीज़ कि 75-80 साल गई ये बस्ती ये मन आब ये कुन। बिल्कुल पे किलोमीटर पे गन गड़बी हेत बान हेत कह डब हेत अन आब गो सू कर माल खेवान तो माल मवेशी निवन किलोमीटर पे। चलो सो नुन कर पाइप ते आई पाने तुलित तन बाद कर वो पाने ये खनन तो पाने लागन कोशिश कर। वो दुतमुत लागन वोल या मुलाजिम लागन वोल दुतमुत लेवर बनान कि तमिस सह बनान लेवर तमिस दपान सदी नगद पोस अद यमो नगद पोस बनान कहीं तमिस सह कत अन नगद अद लेवरस योज कत ये चीज यम ठेकेदारन ये काम रटमस मुलाजिम हेक लेवर पोस दित कह यह तय कत, मगर यम ठेकेदारन ये काम रटमस तम अगर ब्रोह कंस दिस तम सज लेवर कत क्या पाने गुड़न लेवर वेवर योड़ कह ठेकेदारी योड़ कुन नश मौजूदा ये गई 2 रेत अनमिस पाइप पन्न पोसन पे ये पे न कैरेजा कह वह आज लागन टाइम आमुत मथन गनीमत पाथे दपान पाना ब्रोस तान खुदा खुदा करो पाने मेहनत लागो पाने मजूर दिवन कह मजूर अन तिम नगद रुपये वह मोच रुपये वुपये आय खत्म गि तोड़ वह लगित पाने। हमारे साथ गुजार साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इनका क्या कहना है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुजार साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अगर यहाँ पर काम लगा है तो ये काम किस हद तक सही है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपका शुक्रिया कि आप यहाँ आए और गरीब आवाम की आवाज़ को जो है आपने आला हुकाम तक पहुँचाने का काम किया। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। तो बहुत अफसोस की ये बात है कि इस वक्त जो ये आपने देखे गैंती चला रहे हैं, ये 70 साल के 80 साल के बुजुर्ग हैं और ये मजबूर इस चीज़ के लिए हैं कि 1 किलोमीटर से ये पानी अब उठा के नहीं ला सकते। इनमें अब वो सकत नहीं रही है। जल शक्ति के जो जिम्मेदार हैं, जो चाहे वो जय साहबान हो ये वो साहब हो, तो उनको देखना चाहे था कि अब 80 साल का जो है बुजुर्ग, वो 70 साल का बुजुर्ग गैती उठा के मजबूर है कि मैं पानी पीऊँ, उसके लिए तरस रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं। तो ठेकेदार के बारे में क्या कहना चाहोगे, जिसने टेंडर दिया और काम लेने में खुश हुआ लेकिन कराने में वो ना खुश है? हम तो ये कहेंगे जो ठेकेदार साहब है, हमें मालूम नहीं है वो कौन साहब हैं, कहाँ रहते हैं, मगर शायद वो आवाम का दुख नहीं समझते होंगे या उनके घर में बुजुर्ग माएँ और वालिदैन नहीं होंगे जो इस वक्त जो तकलीफ़ उठा रहे हैं। शायद उनको महसूस हो, अगर वो खुद इसको उन तक ये हमारी आवाज़ पहुँचे और इन बुज़ुर्गों की जो है वीडियो उन तक पहुँचे, तो शायद उनको भी अंदर जो अपना ज़मीर है वो जाग जाए कि 70 साल का बूढ़ा गैंती उठाकर पानी के लिए तरस रहा है और वो इस खुशी में है कि शायद अब पानी पहुंच जाए। और अभी जो है मैं कहना है
कि अब ये जो बस्ती है यहाँ से ये 10 दिन 15 दिन के बाद चली जाएगी बिल्कुल। और फिर ये 6 महीने के बाद यहाँ वापस आएगी। तो शायद ये इस उम्मीद पे वापस आएगी कि शायद हमें वहाँ पानी मिलेगा। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आला हुकाम से कि आप इनका दर्द, हमारा दर्द देखिए और हमारे दर्द को जो दुख है हमारा, अगर यहाँ कहीं मैयत भी हो जाए तो गुस्ल देने के लिए पानी जो है नहीं है। बहुत दूर से 1 किलोमीटर से जो पानी लाएगा, और वो इस वक्त जो है इतनी हिम्मत अब नहीं रही है। डिजिटल ज़माना है, डिजिटल दौर है, ये कहा जा रहा है हर घर नल, हर घर जल। तो वो जो है फिर हम कहेंगे जब हर घर में पहुंचेगा। पहले यहाँ पर अगर कोई मैयत होती है तो गुस्ल देने के लिए पानी नहीं है। हाँ, बहुत दूर से पानी लाना पड़ेगा और मजबूर है यहाँ आवाम, इसके लिए तरस रहे हैं पानी इसके, और वो 70 साल से तरस रहे हैं, आज से नहीं तरस रहे। और अब ये जो है बुजुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं उनकी आदत तो नहीं है, वो स्कूल जाते हैं, बिल्कुल उनकी हिम्मत नहीं, वो ये काम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। तो बुजुर्गों को अब उन बच्चों पे तरस आ रहा है, अपने बच्चों के शायद हमारे जो पोते हैं वो यहाँ रुकें, तो जो हमारी ये वरासत है इस पे वो चलें और अपना काम का जो है इसे आगे बढ़ाएं। यल जनाब ये काश गुजरन, जब मैयत होती है तो किस तरह से उसको दफनाया जाता है, क्या कारण रहता है, क्या कमी रहती है, तो आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं? इसके बारे में हम यही कुछ करते हैं, फटाफट जो दाड़म में रहते हैं, हम दाड़म में ही रहते हैं ज़्यादा, तो हम उठाते हैं मैयत को जल्दी तो दाड़म में पहुँचाते हैं उठाकर। यहाँ दफन नहीं करते? यहाँ नहीं कर सकते हम दफन, पानी नहीं मिलता पीने के, पानी नहीं मिलता है कहीं पीने के, तो उसको कैसे दफनाएंगे? तो ये कारण है, अगर बंदे जमा हो जाएंगे जनाज के लिए, कोई बंदे आ जाते हैं, जब उनको मुंह धोने के लिए पानी नहीं मिलेगा, के लिए, पीने के लिए नहीं, चलो नमाज तो कज़ा कर लेंगे, पीने के लिए तो मुंह धोना जरूर है, पानी ही नहीं है, इसीलिए हम नीचे ले जा रहे हैं इनको। तो ये कारण है। डीसी साहब गुजारिश आपसे यही है, यही गुजारिश है कि आज जो है डिजिटल जमाने के अंदर भी एक मैयत को यहाँ से दाड़म में लेकर दफनाया जाए। क्या यही डिजिटल ज़माना है डीसी साहब? क्या यही डिजिटल ज़माना है कि अगर मैयत यहाँ पर गुजरे और उसका कारण ये है दूर लेने का कि यहाँ पर जो लोग जमा होंगे जनाजे के लिए और उनको पानी पीने के लिए ना मिले, मुंह धोने के लिए ना मिले, तो यही डिजिटल ज़माना है? जी हाँ, आप ये सुन रहे हैं कि एक मुलाजिम को यहाँ पर लगाया गया है और उससे ये बताया जा रहा है कि आप इस लाइन को लगाएं, और उसके पास ना ही मजदूर है और ना ही उसके पास पैसा है। चलिए हमारे साथ फारूक साहब है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, आपका शुक्रिया तो आप यहाँ पे आए। फारूक साहब, मसला क्या है कि इस मोहल्ले के अंदर पहले पाइपें नहीं थी, 70 साल से पानी नहीं था। अगर गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम से यहाँ पर पानी दिया गया तो अब कैरेज का मामला है, अब लेबर का मामला है, ठेकेदार नज़र नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ज़ुबैर भाई, हमें कई साल हो गए पानी के बगैर, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल। देखिए जो पाइप का मसला है, पाइपें हमने जो ढुलान किया वो हमने खुद पैसे 3-3 हज़ार, ये 4-5 घर है इधर जो मनास मेला के हैं, तो 4-5 जो घर हैं हमें 3-3 हज़ार रुपये करके तो उसको जो ढुलान था वो दे दिया। उसके बाद रही पाइप के जो लगाने की बात आई, तो पाइप के लिए जो मैंने खुद ठेकेदार बना, ठेकेदार इसका जो था टेंडर जिसके था वो मालूम ही नहीं है वो कौन है, कोई बानी हाल का है, इसलिए मैंने खुद मज़दूर लगाए। तो 5-6 मज़दूर मेरे पास थे, अभी तक यहाँ तक जो अभी बंदे 2-4 लगे हैं ये मैंने खुद लगाए। तो आपने ठेकेदार से बात की कि पैसे डालो, हम काम करवा रहे हैं? मैंने बोला था ये तारिक साहब से, उन्होंने बोला हम 2-3 दिन के अंदर पैसे डलवाएंगे, मगर आज भी 5-6 दिन हो गए अभी कुछ नहीं डलवाया। 6 दिन की ही बात नहीं है बल्कि ये 2 महीने की बात है। जब पाइपें रोड पे पड़ी थी उस वक्त उसको ढलान डालना था पाइपों का, अगर वो आपने जेब से दिया, अब लेबर का खर्चा भी आपको जेब से ही देना पड़ेगा। हाँ, वो दे दिया मैंने, जो 5-6 बंदे थे, अभी 2 ही बंदे मेरे पास, 5 बंदे चले गए, उनको मैंने पेमेंट कर दी, अपनी जेब से कर दी मैंने। अगर 70 साल के बाद हमें पानी मिल रहा है इस मोहल्ले के अंदर, तो फिर भी यहाँ पर ना लेबर मिले, ना ठेकेदार मिले, ना हमारा जो है हमारा वो पैसा मिले, और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं जे साहब से, AWO साहब से, कि जो पैसा इनका है, जिसने भी टेंडर दिया है, जिसका भी ये काम है, अब तक वो नाम भी मालूम नहीं, तो मैं वो नाम पता करूंगा, उससे हम बात भी करेंगे। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी कि इस फारूक साहब को वो पैसा मिलना चाहिए जो अब तक इसने जो है 30,000 रुपये तक खर्च कर दिया है, तो 17,000 उसको दिया है जिसने ये पाइप यहाँ पहुँचाई, उसका भी बकाया है, उसको और पैसे देने हैं। लेकिन जो लेबर का खर्चा इसने दिया है वो भी जेब से दिया है, तो इसका पेशा मजदूरी है। कहाँ से ये पैसा इतना लाके जो है एक मजदूर
मजदूरों को देगा। मेरी गुजारिश यही होगी कि फौरी तौर पर इस काम को अंजाम दें, और जो फारूक साहब ने या शकील साहब ने अपने जेब से या इन बुजुर्गों ने अपने जेब से पैसे दिए हैं मजदूर को, और मजदूरों का जो है पैसा दिया है, तो वो पैसा वसूल करना है तो वो कैसे होगा? वो फौरी तौर पर यहाँ के मुलाजिम को बताकर उसके अकाउंट में पैसा डालकर और वो उनके साथ जो है हिसाब व किताब करे और उनका पैसा मिले। ज़्यादा से ज़्यादा यही गुजारिश होगी कि जो डुलान का पैसा गया है, जो जेब से पैसा दिया है, वो वापस मिले, और जो गवर्नमेंट डुलान देता है, जो गवर्नमेंट का पैसा है इस प्रोजेक्ट के लिए, वो इन लोगों को मिले। तो ज़्यादा इतना ही कहूँगा। मिलते हैं अगली और किसी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।